35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी देखो ये हमारे सामने ए हो गया, ये हमारे सामने बी हो गया। आपने कंडीशन क्या कही, तो आपने कंडीशन कही कि बी स्क्वायर में हमें 4a को जोड़ करके रूट लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए प्लस का केस है तो प्लस यहाँ पर b डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गुरुजी देखिए b तो है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। 35 है, 35 का 4 गुना मेरे भाई 140 होता है, तो यहाँ पर 140 हमने लिख दिया है, ठीक है। प्लस हमारे सामने b का मान इतना डिवाइडेड बाई 2, 144 मेरे भाई 12, तो 12 प्लस 2 14, 14 बटे 2 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। अब मैंने कहा ठीक है भैया 7 हो गया, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया। सोचो अगर मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर में बनाना सिखा दूं तो, अगर मैं इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर में बनाना सिखा दूं तो बोलोगे गुरुजी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तरीके से हो सकता है। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है मैं आपको भी बताऊंगा, बहुत तरीके से बताऊंगा और बहुत तसल्ली से आपको सारी बातें सिखाऊंगा। मेरे भाई सवालों का जड़ इतना गहरा है ना, तुम लोग अभी वहां पहुंचे नहीं हो, ठीक है। मैं तो तुम्हें इतना कुछ पढ़ा सकता हूं जिसका कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ देखो, जैसे मानो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया, एक्स का मान यहाँ पर वही है कि 35 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 रूट 35 हो गया, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने चीजें चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई वाई हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो y हो गया वो हमारे सामने क्या हो गया, y हो गया, तो हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा 35, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस फिर 2 रूट 35, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे सामने इनफाइनाइट चलेगा, ये हमारे सामने इनफाइनाइट चलेगा, ये चलेगा। सर दोनों में फर्क क्या होगा, लेट मी क्लियर यू। इस केस में यहाँ पर क्या होता है, दो तरह की बातें होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में जो ये संख्या दिया गया आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, और इस केस में जो ये संख्या दिया गया, आपको दोनों में फर्क समझाता हूँ। असल में यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर ये जो 35 बना है ना, दिस 35 इज मेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये दो लोगों का प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो 35 है आपका ना, ये 35 मेरे भाई यहाँ पर दो लोगों का प्रोडक्ट है, और आपको ये बात नहीं पता है। जरा सोचिए वो दो संख्या कौन है जो 35 बनाती है, आप बताइए। बोलेंगे 7 और 5। तो यहाँ पर ये जो 35 है ये मेरे भाई 7 और 5 है। और मजे की बात बताऊं, इन्हीं दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस यहाँ दिया गया है। तो इनमें भी दो तरह के केस बनते हैं। पहला वाला केस कि जिनके प्रोडक्ट्स ये बना है उनका अगर डिफरेंस दिया गया हो तो आंसर क्या होगा, ठीक है। और दूसरा वाला केस कि भाई कोई प्रोडक्ट दिया ही ना हो। अब जैसे 4 है, अब अगर तुम 4 देखोगे, हालांकि 4 में भी अप्लाई हो जाएगा, 4 में भी अगर देखोगे तो 4 क्या है, तो 4 × 1 है, और इसका डिफरेंस यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये केस जो होता है इसको दूसरे तरीके से भी अपन टैकल कर सकते हैं। एक तो बेसिक से जाकर के कर सकते हैं, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर इससे कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्या सिखाना चाहता हूँ, समझिए कि जब भी आपके सामने ऐसा होगा कि यहाँ पर ए में मैं घुसता हूँ यहाँ पर, तो जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 20 को यदि तुम बेसिक से बनाते हो तो तुम्हारा उत्तर 4 आएगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 20 को मैं कहता हूँ कि तुम बेसिक से मत बनाओ। पहली बात यहाँ पर ये देखो कि जो संख्या तुम्हारे सामने यहाँ पर दी गई है मेरे भाई, क्या यहाँ पर ये दो लोगों में टूट रही है, तो हाँ जी टूट रही है। क्या इसका अंतर दिया गया है, तो दिया गया है। तो यदि दिया गया है तो जब तुम बात कर रहे हो प्लस को लेकर के ना, तो याद रखना आंसर क्या होगा, तो आंसर खुद बड़ा वाला संख्या होगा, यानी आंसर कितना होगा, 4 होगा। और अगर तुम बात करते हैं माइनस को लेकर के, तो आंसर कितना होता, तो 1 होता। माइनस को लेकर तो आंसर कितना होता, 1। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, तुमने बेसिक से बनाया, आंसर तुम्हारा 7 आया। अब मैं कहता हूं इसी क्वेश्चन को तुम यहां पर देखो,